उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। कुछ लोगों को मसला आ रहा है कि पुर्तगाल की एम्बेसी को वो जब ईमेल करते हैं तो ईमेल रिटर्न आ जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह बनती है आपके ईमेल को रिटर्न आने की और क्यों वहाँ पे डिलीवर नहीं हो रही। सेकंड में आपको कुछ ऐसे यूनिवर्सल रूल्स बताऊंगा कि जब आप किसी इदारे को ईमेल करते हैं तो वो रूल्स आप अपनी ईमेल के अंदर अप्लाई रखें, अपने डॉक्यूमेंट जो आपने अटैच करने हैं उनके अंदर अप्लाई रखें, तो इदारा आपसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने हैं, आप किसी भी कैनेडियन एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, ब्रिटिश एम्बेसी, कहीं भी किसी भी जगह पर आप करेंगे तो ये रूल्स आपको फ़ायदा देंगे। देखें, आप जब किसी इदारे को ईमेल करते हैं तो उसके कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं। आप किसी माजे पकौड़ियों वालों को ईमेल नहीं कर रहे होते कि जब आप ऐसे ही अन्नेवाह ईमेल करते हैं तो कोई मसला नहीं है। ये जो बड़े बड़े कंपनीज़ के अंदर कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने जो मैनेजर्स हायर किए होते हैं वो इसलिए उसको लाखों रुपए हमारे मुल्कों के अंदर तनख्वाह देते हैं कि भाई उनके जो लिखने का अंदाज़ होता है वो बड़ा कमाल होता है। हम रूली उस लेवल पे जाके करना, लेकिन कुछ बेसिक रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आप इसको अप्लाई करें। कभी भी आपको अपनी कम्युनिकेशन के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि आपको मसला होगा। पहली चीज़ आप अंडरस्टैंड करें कि जब आप किसी इदारे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो इदारे के वर्किंग आवर्स होते हैं। आप अगर आउट ऑफ वर्किंग आवर्स करते हैं तो फिर आप थोड़ा सा सब्र कर लें, जब उसके वर्किंग आवर्स स्टार्ट होंगे तो इदारा आपको रिस्पॉन्ड कर देगा, इसका कोई मसला नहीं है। कभी भी आपने कैपिटल के अंदर पूरी ईमेल नहीं लिखनी। कैपिटल को कम्युनिकेशन के अंदर ये कहते हैं कि यू आर शाउटिंग, तो आपने शाउट नहीं करना, आपने रिक्वेस्ट करनी है। और जो डॉक्यूमेंट भी आपने अटैच करवाना है वो प्रॉपर स्कैन करके करें, उसकी फ़ोटो खींच के बिल्कुल मत भेजें। अगर आपके पास स्कैनर मौजूद नहीं है तो प्लीज़ आप किसी भी दुकान पे जाएं, 40-50 सेंट की वो स्कैनिंग होती है, वो डॉक्यूमेंट अपना स्कैन कर लें। ये आपके नॉर्म्स के अंदर मैं बता रहा हूँ, जो एटिकेट्स हैं उनके लिए ये बेहतर है कि आप उसको डॉक्यूमेंट को स्कैन करें। जो फाइल भी आपने एम्बेसी को सेंड करनी है, किसी इदारे को सेंड करनी है, वो PDF में भेजें। देखें कि जब आप रीन्यू करवाते हैं यहाँ पुर्तगाल के अंदर रेजिडेंस कार्ड है, तो क्या आपको इमिग्रेशन की तरफ जो पेमेंट का डॉक्यूमेंट आता है तो वो किस में होता है? PDF के अंदर। आप इंश्योरेंस यहाँ पे करवाते हैं, ये बड़े बड़े इदारे में बता रहा हूँ, तो इंश्योरेंस आप ऑनलाइन करवाते हैं तो किस में होता है? PDF के अंदर। आप एयरलाइन की टिकट बुक करवाते हैं तो एयरलाइन आपको जो बोर्डिंग पास भेजती है या टिकट आपको भेजती है वो किस में भेजती है? PDF के अंदर। तो मेरा मकसद सिर्फ ये बताने का कि जितने भी बड़े इदारे हैं वो PDF के अंदर कम्युनिकेट करते हैं। आप JPEG, JPG और GIF को अवॉइड करें। ये इदारों के अंदर कम्युनिकेशन के लिए फॉर्मेट जो हैं इमेजेस के यूज़ नहीं होते। फाइल का जो साइज़ है वो कम से कम रखें, यानी KBs के अंदर फाइल का साइज़ रखें। अगर आपको लगे कि आपने जो फाइल स्कैन की है वो 5-10 MB की फ़ाइल बन गई है जो आपने स्कैन करके रखी हुई है, तो आप अगर ऑनलाइन जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे फ्री में कि जो आपके PDF की फ़ाइल का साइज़ रिड्यूस कर देते हैं। तो आप उसको PDF को रिड्यूस कर लें साइज़ को। अगर मैं एक एग्जांपल करता हूँ, आप कहते हैं मेरे पास 3 पेजेस हैं एक ही डॉक्यूमेंट के, तो आपने उनको 3 अलग-अलग फाइल्स नहीं बना के सेंड करना, आपने इन तीनों पेजेस को एक ही PDF की फ़ाइल आपने बना के सेंड करना। और डॉक्यूमेंट का जो नाम है वो आपने मस्ट लिखना होता है। प्लीज़ जब भी आप कम्युनिकेट करें डॉक्यूमेंट का नाम ज़रूर लिखें, ताकि जो इदारा जो आपकी ईमेल रिसीव कर रहा है उसके लिए बहुत आसान हो कि वो कौन से डॉक्यूमेंट को ओपन करने जा रहा है। दूसरा, जो लोगों को ईमेल रिटर्न आती हैं वहाँ से, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसा मैंने शुरू में बात की थी कि हर इदारे के वर्किंग आवर्स होते हैं। अगर आप आउट ऑफ वर्किंग आवर्स काम करेंगे तो फिर वो इदारा आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ईमेल की जो बॉक्स होता है उसकी एक लिमिट होती है, वो उस लिमिट से अगर एक्सीड कर जाए, मैं मिसाल करता हूँ कि आप जुम्मे की शाम को ईमेल करते हैं, इवनिंग के अंदर अगर ईमेल गई है तो डेफिनेटली इस वक्त एम्बेसी बंद है। अब एम्बेसी ने सैटरडे को भी ओपन नहीं होना और संडे को भी नहीं ओपन होना, तो क्या होगा कि जुम्मे की जो रिक्वेस्ट हैं वो चलती जाएंगी। एम्बेसी का जो इनबॉक्स है वो फुल होता जाएगा, और जैसे ही वो फुल होगा तो वो कहेगा जी मज़ीद अब ईमेल यहाँ पे रिसीव नहीं होंगी। अब क्या होगा कि वो ईमेल आपको रिटर्न आ जाएगी। तो आपके लिए जो बेस्ट टाइम है मैं आपको बताता हूँ, वो बेस्ट टाइम ये है कि आप ड्यूरिंग एम्बेसी के वर्किंग आवर्स के अंदर ईमेल करें। मैं मिसाल करता हूँ कि आप सुबह 8 बजे 9 बजे ईमेल करें। मैं यकीन रखता हूँ कि 99% मुझे यकीन है कि आपको सेम डे एम्बेसी की ईमेल का जवाब आएगा और आपकी ईमेल कभी भी बाउंस बैक नहीं होएगी। अगर आप इन वर्किंग आवर्स के अंदर काम करेंगे, 8-9 के करीब या 10 बजे तक आप
उसको ईमेल करें एम्बेसी को। इन आवर्स के अंदर आपकी जो बाउंस बैक है वो आपकी ईमेल नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी एम्बेसी के ऊपर जो सर्वर के ऊपर चीज़ें हैं वो सारी लोड हो गई होंगी। अगर नंबर ऑफ़ ईमेल्स बढ़ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ये एक्सपेक्टेशन के अंदर चले जाते हैं कि यार अब शायद ये टाइम ना बढ़ा दें, लोगों को बड़ी बड़ी ज़रूरतें हैं यहाँ पे। और मैं ये ख्वाहिश कर रहा हूँ कि काश ये दोबारा से यहाँ पे वापस आ जाए। अलकांतरा एक इनकी जगह यहाँ पे लिस्बन के अंदर जहाँ से ये टेस्ट होता था, कोई मसला नहीं था, किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। आप बाय कोरियर यहाँ से सेंड करते थे, बिल्कुल ईजिली पेमेंट करके जनाब वो ड्राग करके वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाते थे। जब भी आप किसी इदारे के साथ कम्युनिकेट करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, इदारे को भी पता लगे यार किसी बंदे ने हमें ईमेल की है। तो अपना ख्याल रखिएगा, परेशान किसी बात से मत हुआ करें, और ये चीज़ें आती जाती रहती हैं। और दोबारा आपसे किसी और वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका।